Hello bachcho, let's start the question. Our question says the phenomenon of interaction of anions and cations furnished by electrolyte with H positive and OH negative ion of water to produce acidic nature or alkaline nature is known as hydrolysis. In hydrolysis, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया, हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया कि फिनोमिना ऑफ इंटरेक्शन ऑफ अनायन और कटायन फर्निश्ड बाई इलेक्ट्रोलाइट विद एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयन ऑफ वाटर क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो हाइड्रोलिसिस में अपने पास क्या होता है, हमारे पास चार ऑप्शन देंगे, चार ऑप्शन से बताना है। सो देखिए ना, लेट स्टार्टेड विद की कंसेप्ट। तो अपने पास की कंसेप्ट क्या आएगा, की कंसेप्ट क्या आएगा हमारे पास, की कंसेप्ट आएगा कि बेसिकली हमें पता होना चाहिए फर्स्टली कि हाइड्रोलिसिस होता क्या है। तो लिखिए पहले क्या आएगा अपने पास, सोल्ट हाइड्रोलिसिस। ओके, तो सोल्ट हाइड्रोलिसिस होता क्या है ये देखिए। द फिनोमिनन ऑफ द interaction of anions and cations of the salt with the H positive and OH negative ions furnished by water yielding acidic or alkaline solution is known as salt हाइड्रोलिसिस। उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। जिस फिनोमिना में अपने पास इंटरेक्शन होती है एनायन और कैटायन ऑफ सोल्ट की विद एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयन के साथ, तो फर्निश्ड बाय वाटर, तो वो क्या यील्ड करता है, एसिडिक और एल्कलाइन सॉल्यूशन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो अपने पास देखिए, अपने पास आ गया सोल्ट हाइड्रोलिसिस। अब हमारे पास देखिए पीएच को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जिनमें अपने पास क्या होती है, पीएच इज डिफाइन किससे करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन एच पॉजिटिव से। तो वो किस पे डिपेंड करता है, पीएच हमारे पास डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। तो जब हमारे पास सिस्टम में कंसंट्रेशन चेंज होगी तो क्यों होगी, जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, तो टेम्परेचर को जब हम चेंज करेंगे तो पीएच भी हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब हमने सिस्टम में कंसंट्रेशन चेंज की तो अपने पास क्यों हो रही है, टेम्परेचर से, तो अपने पास ऑब्वियसली फिर पीएच भी चेंज होगी। तो जब अपने पास मतलब ऐसे हमने ले लिया कोई किसी और सिस्टम में, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एच पॉजिटिव प्रोटोन को प्रोड्यूस कर रहा है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो अपने पास पीएच क्या हो गया, अब हमारे पास पीएच क्या इफेक्ट आएगा, हमारे पास पीएच क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो क्या लिखेंगे अब हम, pH is defined as the concentration of proton of concentration of proton H positive, H positive। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, सो इट्स डिपेंड अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। किस पे डिपेंड कर रही है, कॉन्सेंट्रेशन पे। तो जब हमने क्या लिया, अब हमने ले लिया कोई सिस्टम, हमने सिस्टम लिया तो हमने उसमें क्या किया, कंसंट्रेशन चेंज हुई। जब हमने क्या किया, टेम्परेचर को चेंज किया, तो अपने पास पीएच पे क्या इफेक्ट आएगा, वो भी चेंज होगी। क्या लिखेंगे, if we have a system in which concentration changes, जिसमें क्या किया हमने, कंसंट्रेशन को चेंज किया। कब, व्हेन
चेंजिंग टेम्परेचर, जब टेम्परेचर क्या हुआ, चेंज हुआ। कंसंट्रेशन कब चेंज हो रही है, जब हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उससे हमारे पास क्या आएगा, सो पीएच विल ऑल्सो, पीएच भी क्या होगी हमारे पास, चेंज होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है तो अपने पास पीएच में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। और दोनों में चेंज किसकी वजह से आया है, टेम्परेचर की वजह से आया है। तो अब हमने कोई सिस्टम ले लिया जो क्या प्रोड्यूस करा है, एच पॉजिटिव प्रोड्यूस करा है, एच पॉजिटिव आयन विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो अपने पास पीएच पे क्या इफेक्ट आएगा, पीएच हमारे पास डिक्रीज होगी। क्या लिखेंगे, सिस्टम, सम सिस्टम can produce H positive with increasing temperature, increasing temperature, so pH पे क्या इफेक्ट आ रहा है, so pH value will डिक्रीज। तो पीएच क्या हो रही है हमारे पास, डिक्रीज हो रही है। अब देखिए, अब अपने पास इन चार ऑप्शंस को देखते थे, पीएच में आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, तो हमारे पास पीएच क्या होती है, इंक्रीज भी होती है या फिर डिक्रीज भी होती है। तो पीएच ये अपने पास इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। ओके, अब भी देखिए, ऑल द सोल्ट्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस, लेकिन हमारे पास कौन से सोल्ट हाइड्रोलिसिस में जाते हैं, हमारे पास हाइड्रोलिसिस में अनायन एंड कटायन ऑफ द सोल्ट विद एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव आयन, जो क्या यील्ड करते हैं हमारे पास एसिडिक और एल्कलाइन सॉल्यूशन, वही क्या जाते हैं, हाइड्रोलिसिस में जाते हैं। तो बी अपने पास आएगा नहीं, ठीक है, सारे सोल्ट नहीं जाते हाइड्रोलिसिस में। सी क्या है, द वेरिएशन ऑफ पीएच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्ट, नेचर ऑफ द सोल्ट पे डिपेंड करे, कंसंट्रेशन पे, और किस पे डिपेंड करे, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करे, और एक कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे। सो अपने पास सी क्या आएगा हमारे पास, ठीक है, डी क्या है, नन ऑफ द अबोव, तो अपने पास डी भी क्या है, गलत है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए एन सी आर द राइट ऑप्शंस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।